रात के करीब 11 बज रहे थे। कलेक्टर अजय वर्मा की बेटी रिया अपनी सहेली की शादी से घर लौट रही थी। रिया इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता। शादी की पार्टी में वह दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, रिया, तुम्हारी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तुम तुरंत घर आ जाओ। यह सुनते ही रिया का दिल घबरा गया। उसने किसी को बिना बताए पार्टी से निकलने का फैसला किया और जल्दी जल्दी अकेली ही घर की ओर निकल पड़ी। सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में स्कूटी चलाते हुए उसका मन डर से भरा हुआ था। तभी उसे दूर से एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, जिसकी लाल नीली लाइटें जल रही थीं। गाड़ी देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अच्छा है, रास्ते में पुलिस मिल गई, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस सहारे की उम्मीद वह कर रही है वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जैसे ही वह गाड़ी के करीब पहुंची, उसने देखा कि सड़क किनारे पुलिस की जीप खड़ी है और उसके पास एक थानेदार सुरेंद्र यादव अपने 4-5 सिपाहियों के साथ बैठा हुआ है। सबके हाथों में शराब की बोतलें थीं। वे जोर जोर से हंस रहे थे, बेहुदा बातें कर रहे थे और नशे में धुत होकर माहौल बिगाड़ रहे थे। रिया की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, सुरेंद्र यादव ने भी उसे देख लिया। उसकी आंखें रिया पर ठहर गईं। वह हवलदार से हंसते हुए बोला, अरे देखो, कैसी हसीन परी चली आ रही है, आज तो मजे ही मजे हैं। ये तो जैसे स्वर्ग से उतरी हुई है, इसे ऐसे ही कैसे जाने दें। इतना कहते ही सुरेंद्र यादव और उसके साथी रिया के रास्ते में आकर खड़े हो गए। जैसे ही सुरेंद्र पास आया, उसने नशे में लड़खड़ाते हुए रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। वह हंसते हुए बोला, अरे यह तो सचमुच स्वर्ग से उतरी हुई परी है। इतनी खूबसूरत लड़की रात के अंधेरे में कहां चली जा रही है। अरे हम पर भी कभी ध्यान दो, तुम्हारी अदाओं का हम दीवाना हो चुके हैं। अब तो बर्दाश्त नहीं होता मेरी जान, बस एक बार हम पर रहम कर दो। सुरेंद्र के इस बेहुदा स्पर्श से रिया सिहर उठी। उसने तुरंत झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटते हुए गुस्से और डर के मिले जुले भाव से बोली, देखिए, मुझे घर जाना है। मैं एक शरीफ लड़की हूं और आप एक थानेदार होकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपका काम देश की रक्षा करना है, लेकिन आप तो खुद ही अपराध कर रहे हैं। आप लोग कानून के रखवाले नहीं बल्कि कानून के दुश्मन लग रहे हैं। मुझे रास्ता दीजिए, मुझे अपनी मां के पास जाना है, उनकी तबीयत खराब है। यह कहकर रिया साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेंद्र यादव ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। अब रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका डर और बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। मेरी मां की हालत बहुत खराब है, मुझे अभी उनके पास जाना है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे बचाने के लिए हैं, फिर क्यों मुझे डराते हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरेंद्र यादव उसकी विनती सुनने के मूड में नहीं था। उसकी नजरें और भी नीच इरादों से भरी हुई थीं। वह रिया की आंखों में देखकर और भी बेशर्मी से बोला, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। बस एक बार मुझे खुश कर दो, फिर चली जाना, बस एक बार। इतना सुनते ही पास खड़ा एक हवलदार बीच में बोला, सर, ये लड़की इतनी नखरे क्यों दिखा रही है? इसे समझाओ। सर जो कह रहे हैं वही करो। और सुनो लड़की, तुम क्या समझती हो, ऐसे ही यहां से चली जाओगी? नहीं, जब तक हम खुश नहीं होते तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? इन गंदी बातों को सुनकर रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अब उसे साफ समझ आ गया कि ये लोग उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। रिया के भीतर घबराहट और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे इन्हें सच बताकर डराना होगा। हिम्मत जुटाते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग कानून तोड़ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। मुझे जानते नहीं हैं आप लोग। मैं इस जिले के कलेक्टर अजय वर्मा की बेटी रिया हूं। अगर मेरे पापा को आपकी इस हरकत के बारे में पता चला तो आप सबकी खैर नहीं। इसलिए मुझे तुरंत जाने दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन अंदर से वह अभी भी बहुत डरी हुई थी।
सुरेंद्र यादव उसकी बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। ओहो, तो तू कलेक्टर की बेटी है? उसने नशे में डगमगाते हुए कहा। लेकिन तुझे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। कलेक्टर की बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं क्या? वो तो मॉडर्न ड्रेस में घूमती हैं और तू सलवार सूट पहनकर गांव की लड़की लग रही है। मुझे बेवकूफ मत बना। झूठ बोलना बंद कर। कलेक्टर की बेटी होती तो तेरे तेवर अलग ही होते। अब बहाने छोड़ और वही कर जो मैं कह रहा हूं। इतना कहकर सुरेंद्र ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रिया अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इन पुलिस वालों को समझाना उसके बस की बात नहीं है। वे सब नशे में धुत थे और उनकी नीयत बेहद खराब थी। उसके मन में डर बैठ चुका था कि कहीं यह लोग जबरदस्ती उस पर गलत हरकत ना कर दें। अचानक उसने हिम्मत जुटाई और सुरेंद्र का हाथ कसकर पकड़कर जोर से दांत से काट लिया। सुरेंद्र दर्द से चीख उठा और रिया ने मौका पाकर अपना हाथ छुड़ाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। सुनसान सड़क पर उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वह जान बचाकर भाग रही थी, मगर पीछे से सुरेंद्र गरजती आवाज में चिल्लाया, क्या देख रहे हो बे? पकड़ो उसे, भागने ना पाए। इतना सुनते ही सारे हवलदार लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे दौड़ पड़े। नशे में होने की वजह से वे तेज नहीं भाग पा रहे थे, मगर उनमें से एक जवान था जिसने दौड़ते दौड़ते रिया को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे खींचकर सुरेंद्र यादव के सामने ला खड़ा किया। सुरेंद्र बुरी तरह गुस्से से तमतमा उठा। उसने रिया को देखते ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रिया का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू भर आए। सुरेंद्र गरजते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि हमसे बचकर भागेगी तू? बहुत नखरे कर लिए तूने। अब तो तेरा बचना नामुमकिन है। मेरी बात मान ले, वरना आज जिंदा घर नहीं जा पाएगी, समझी? रिया की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। वह कांपते हुए बोली, देखो, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको लगता है मेरे पापा कलेक्टर नहीं हैं, तो थोड़ी देर रुक जाओ। मेरे पापा मुझे लेने जरूर आएंगे और जब वो आ गए ना, तब देखना आप लोग कैसे बचोगे। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। इतना कहकर रिया ने अचानक जोर लगाकर फिर से हाथ छुड़ाया और भागने लगी। इस बार वह पहले से भी तेज दौड़ रही थी। सुरेंद्र और उसके हवलदार उसके पीछे भागते रहे। कुछ ही दूरी पर जाकर सुरेंद्र ने उसे फिर पकड़ लिया। उसने रिया का हाथ कसकर दबा दिया और एक और थप्पड़ जड़ दिया। भागने की कोशिश मत कर, जितना भी चाहे दौड़ ले। अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती, समझी? सुरेंद्र की यह बात पूरी होती ही थी कि सामने से अचानक एक गाड़ी की तेज रोशनी दिखाई दी। गाड़ी की आवाज सुनकर रिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने उम्मीद भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, अब आप लोग कैसे बचोगे, देख लेना। मेरे पापा आ गए हैं, अब तुम सबकी खैर नहीं। गाड़ी जोर की ब्रेक के साथ सामने रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर अजय वर्मा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने उतरते ही सुरेंद्र को घूरते हुए गरज कर कहा, सुरेंद्र यादव, मेरी बेटी को तुरंत छोड़ो। सुरेंद्र पहली बार कलेक्टर से आमने सामने हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच में कलेक्टर हैं, मगर उसके साथ खड़े हवलदार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह तुरंत सुरेंद्र के कान में फुसफुसाया, सर, यह सच में कलेक्टर साहब हैं। आप जल्दी लड़की को छोड़ दीजिए, वरना हम सबकी खैर नहीं। सुरेंद्र सकपका गया, फिर भी नशे में अकड़ दिखाते हुए बोला, तू कौन होता है बे? तुझे अंदर कर दूंगा। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी मेरे साथ। कलेक्टर का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने तमतमाकर कहा, तू खुद को थानेदार कहता है या दरिंदा? तू सड़क पर लड़कियों को छेड़ रहा है और ऊपर से मेरी बेटी पर हाथ डाल रहा है। अब तेरी वर्दी भी नहीं बचेगी और तू भी नहीं। कल ही तेरी जगह जेल होगी और वहीं सड़ेगा तू। इतना सुनते ही सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते डरते रिया का हाथ छोड़ दिया और कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है। मैंने सोचा ये कोई आम लड़की है, गांव की होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर, मैं बस मजाक कर रहा था। रिया बीच में रोते गुस्से से बोली, नहीं पापा, ये झूठ बोल रहा है। ये थानेदार बहुत गिरा हुआ इंसान है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इसे मत छोड़िएगा। कलेक्टर अजय वर्मा ने सुरेंद्र की ओर घूर कर कहा, तेरी वर्दी देखकर मुझे शर्म आ रही है। तू कानून का रखवाला नहीं,
बल्कि कानून का भक्षक है। कल सुबह 10-12 बजे प्रेस मीटिंग होगी। वहां पूरे जिले के अधिकारी और मीडिया मौजूद रहेंगे। वहीं तेरी असली औकात सबके सामने लाऊंगा। याद रख, अब तेरे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। इतना कहकर अजय वर्मा ने रिया का हाथ थामा और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गए। पीछे खड़े सुरेंद्र और उसके हवलदारों के होश उड़ चुके थे। सबकी हालत खराब थी। उन्हें साफ लग रहा था कि अब उनका करियर खत्म होने वाला है। अगली सुबह जिले का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कलेक्टर अजय वर्मा ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहां मीडिया के कैमरे, पत्रकारों की भीड़ और जिले के बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठा हो गए। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर इतनी बड़ी प्रेस मीटिंग अचानक क्यों बुलाई गई है। स्टेज पर अजय वर्मा खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और सख्ती दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने माइक पकड़ते ही कहा, आज मैं इस जिले की जनता के सामने एक बड़ा सच लाने जा रहा हूं। यह सच उन लोगों के लिए है जो वर्दी पहनकर खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। कल रात मेरी बेटी रिया के साथ जो घटना हुई, उसने मुझे झकझोर दिया है। जिस पुलिस पर जनता भरोसा करती है, वही पुलिस अगर अपराधियों जैसा बर्ताव करने लगे तो सोचिए इस समाज का क्या होगा। इतना कहते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें कलेक्टर पर टिकी थीं। अजय वर्मा ने आगे कहा, थानेदार सुरेंद्र यादव, जिसने कानून की रक्षा करनी थी, उसने ही नशे में धुत होकर मेरी बेटी को सड़क पर रोककर छेड़खानी की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। यही नहीं, उसके साथ मौजूद हवलदारों ने भी उसे रोकने और पकड़ने में मदद की। यह सिर्फ मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि सोचिए अगर कल यह किसी आम लड़की के साथ होता तो कौन उसकी मदद करता। इतना सुनते ही वहां मौजूद पत्रकारों के कैमरे तेजी से क्लिक करने लगे। माइक पर सवाल दागे जाने लगे। सर, क्या आप कह रहे हैं कि खुद थानेदार ने यह कांड किया? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या मामला दबा दिया जाएगा? अजय वर्मा ने गुस्से से कहा, नहीं, यह मामला दबेगा नहीं। इस बार कानून की आड़ में छिपने वाले किसी भी दरिंदे को नहीं बख्शा जाएगा। मैंने सुरेंद्र यादव और उसके सभी साथियों को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 महिला से छेड़छाड़, 396 की कोशिश और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब यह लोग सीधा जेल जाएंगे और वर्दी पहनकर अपराध करने का अंजाम भुगतेंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया वालों ने इस खबर को सुर्खी